हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज हमारे साथ हमारी एक डिवाइन फेमिनाइन है जो आप सबके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, जो खुद पे बहुत ही मेहनत करती हैं, चीज़ों की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझती है और उतना ही मैच्योरली उनको हैंडल करती है। आई एम रियली वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर, क्योंकि बहुत ही कम समय में उन्होंने इतनी ग्रोथ की है और बस मुझे और क्या चाहिए। यही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं, क्योंकि यही मेरा मोटो है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए किसी पे भी डिपेंड ना रहें, अपनी खुद की हीलिंग के लिए भी नहीं। और जिस तरह से मुझे मेरे अवेकनिंग के बाद रेकी एंजल की, डॉक्टर मिका होसुई की हेल्प मिली है इस डिवाइन पाथ पे चलने के लिए, और धीरे धीरे अपने आप जैसे मेरी हीलिंग होती गई विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो मेरी बस यही इच्छा है कि आप सभी को ये डिवाइन हेल्प मिले और मेरी तरह भी आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो और आप सब अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आके अपने डिवाइन सोल पर्पस पे लग जाएं। हम सबको एक साथ मिलके इस मैट्रिक्स को चेंज करने में हेल्प करनी है ना? तो आप फ्राइडे का फ्री मेडिटेशन सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? और इसके आगे की जो वॉइस है वो हमारे डिवाइन फेमिनाइन की है, तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगी। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने स्वाति एंजल से रेकी की दीक्षा ली है। मैं स्वाति एंजल की और रेकी एंजल की बहुत ही ऋणी हूँ। स्वाति एंजल के मिलने के बाद मेरी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगी है। मैं यूनिवर्स से प्रेयर कर रही थी कि मुझे मेरे गुरु से मिलवाओ, और यूनिवर्स ने मेरी प्रेयर सुन ली। स्वाति एंजल का एंजल 1111 चैनल मेरे सामने आया। मैंने उनकी सारी वीडियोस नॉन स्टॉप एक साथ ही देख डाली। मैंने सोचा कि कोई इतना प्योर, इतना स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है। उनकी मधुर और प्यार भरी आवाज़ से मैं प्रभावित हो गई। जब मैंने स्वाति एंजल को अप्रोच किया तो उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि आप मेरे पास आइए, तो बस आप मुझ पर और यूनिवर्स पर विश्वास रखिए और अपना अनुभव कीजिए। उस विश्वास का फल ये है कि मैं आज आपके सामने कॉन्फिडेंट से बात कर पा रही हूँ। मेरे मन की स्थिति को जानकर ही वो मुझसे बात करती है, मुझे मेरी हर क्वेरी का सॉल्यूशन बताती है। उनकी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग की जो एनएलपी टेक्निक है, उससे मेरा एक मेजर इशू हील हो गया है। उनका एक एनर्जी क्लियरिंग का सेशन तो एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस था। स्वाति एंजल ने सबके लिए फ्राइडे मेडिटेशन रखा है, वो भी एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। रेकी के अटैनमेंट के बाद मेरी कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ही बढ़ गई है। मैं ओवर थिंकिंग करती थी, बात बात पे बेवजह, मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, अब मैं क्या करूँ, कोई मेरे बारे में ये कह रहा है, वो कह रहा है। ऐसी नाना तरह की विचार मेरे मन में आते थे। अब मुझे कोई ओवर थिंकिंग का कोई इशू नहीं है। मैं अब ये नहीं सोचती कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। उल्टा मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने बारे में क्या अप्रोच रखती हूँ। मेरा जेलसी का इशू था, इतना मेजर इशू नहीं था, बट था ज़रूर। वो इशू भी हील हो गया है। हमारे कुछ सपने होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, पैसे कमाने पड़ते हैं, घर खर्चा, बच्चों की फ़ीस वगैरह वगैरह, या फिर हमें प्रमोशन चाहिए होता है, कुछ अचीव करना चाहते हैं। हाँ, ये सब करना ज़रूरी है, बट सेल्फ़ लव करते करते मुझ में सेल्फ़ लव अपने आप ही डेवलप हो गया है। जैसे ऑफिस का वर्क करते करते मेडिटेशन, योगा मैं कर रही हूँ। मैं पहले पीपल प्लीजिंग हुआ करती थी, दूसरों का ओपिनियन मानना, फॉलो करना, ये सब करती थी। मैंने अपने लाइफ का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में दे रखा था। बट टुडे आई हैव माई ओपिनियन। मैं कुछ लोगों को चेंज करती थी, उन्हें चेंज करते करते मैंने खुद की आइडेंटिटी चेंज कर दी थी। अब मैं उन्हें चेंज नहीं करती, उल्टा उनके बिहेवियर में चेंज आ गया है। मेरे एंगर का इशू ऐसा था कि कुछ भी हो, मैं अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालती थी। जैसे कि कोई भी व्यक्ति गुस्सा आने पर चिल्लाता है, उल्टा सीधा बोल डालता है, पर अब मैं गुस्सा ही नहीं करती। मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव नेचर की थी, लोगों को कंट्रोल करना चाहती थी। हाँ, ये बात अलग है कि वो कंट्रोल नहीं होते थे। सिचुएशंस को
अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना या फिर कंट्रोल करना चाहती थी। पर अब एक सरेंडर के मोड में आ गई हूँ। सिचुएशन को दृष्टाभाव से देखने लगी हूँ। होने वाले हर एक सिचुएशन में एक ही अप्रोच रखती हूँ कि अब कोई ना कोई तो नया लेसन लर्न करने के लिए मिल रहा है। मैं लोगों को फॉरगिव करने लगी हूँ। जिन लोगों को मैंने फॉरगिव किया है वो सब लोग अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे हैं। रेकी एंजल हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। मैं आशा करती हूँ कि इस भाग दौड़ वाली दुनिया में हम अगर खुशी और पीस चाहते हैं तो रेकी की ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। लॉट्स ऑफ लव and lots of blessings to all beautiful souls. Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mika Usui, and all Holy Masters.